गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार और सुबह का टाइम और यह 4 का। और आज के ब्लॉग में आप सभी ने देखने को मिलेगा कि मैं सुबह से लेकर न और इतनी जल्दी पूजा पाठ, घर का काम, दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफिन पैक करना कैसे करती हूँ। तो जी, हाथ मुंह धो लिया था और चाय पानी पी ली थी क्योंकि पतिदेव जी भी उठ गए थे। और मैंने ना आज बनाने थे जो काले ब्लैक चने वो हैं वो, तो उसकी सब्ज़ी बनानी थी। शाम ने भिगो दिए थे। जैसे कि मैं शाम ने सब्ज़ी की तैयारी तो कर ही दी हूँ, लगभग सोच लेती हूँ एक दिन पहले ही कि मैंने सुबह क्या बनाना है। तो मैंने झटपट से अपना चाय पी, इतने छोले उबल गए थे। और इसके बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था। जितने छोले उबले इतने मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया था। तो दोनों गैस पे मैं काम कर रही हूँ, इससे काम आसान भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। और आज मैं छोले में है ना जो ब्लैक चने हैं, इनमें कभी भी मैं प्याज, टमाटर, लहसुन कुछ नहीं डालती हूँ। सिर्फ थोड़े ही छोले डाले और नमक मिर्च जो है अपना मसाला घर का वही मिलाती हूँ, क्योंकि मैं इसका भोग लड्डू गोपाल जी को भी लगा देती हूँ। और इसमें मैंने लहसुन प्याज मैंने अच्छे भी नहीं लगते हैं, बिल्कुल अलग अलग, ना ही बच्चियां न पसंद है। और वैसे भी ये बिना लहसुन प्याज के, टमाटर के भी बहुत टेस्टी बनकर ना स्वाद लगा है, बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, इसमें नू है कि खटास के तौर पे हम नींबू निचोड़ जाए ना तो बाद में और भी स्वाद इसका दुगुना हो जाए है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों के लिए है ना रोटी सेकूंगी, क्योंकि घर पे नाश्ता में इन्हें रोटी दिया करूँ हूँ और इस टिफिन में इनका परांठे बांधा करूँ हूँ। देखिए दोनों टाइम जैसे कि नाश्ते में भी परांठे और स्कूल में भी परांठे टिफिन में, तो वो ज़्यादातर मैंने लगा है सेहत के लिए सही नहीं है। तो मैं शुरू से ये है, हाँ कभी घी ख़त्म हो जाए तब मैं परांठे ज़रूर बांधती हूँ और खिला दूँ बच्चे ने, वरना मैं नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ही वो हूँ, सख्त लगा लीजिए कि मैं ज़्यादातर सेहत का ख्याल रखती हूँ कि भाई बच्चे ने कौन सी चीज़ नुकसान करा है, बच्चे हों या बड़े हों। तो जो चीज़ नुकसान करे है ना वो रोज़ रोज़ मैं नहीं दिया करूँ कभी भी। तो यहाँ पर पहले मैंने रोटी सेक दी है जब तक वो बच्चे नहा रहे हैं। एक नहा दिया, साधना तो नहा ली थी और अनिरुद्ध नहा रहा है। तो अभी रोटी सेकने के बाद फिर मैंने बना दिए हैं इनके परांठे। और परांठे मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं सरसों का तेल है ना सेहत के लिए ठीक हो है। वैसे ज़्यादा मैं लगाती भी नहीं हूँ। तो पतिदेव जी ने अनार छील दिया था और एक एप्पल काट दिया था। तो एप्पल ने तो ये मना करते हैं कि पापा एप्पल मत दिया करो, एप्पल अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। तो फिर इनके लिए है ना अनार काट दिया है, एप्पल हमारे लिए रख दिया है। तो दही हो गई थी और चने की सब्जी हो गई थी, रोटी हो गई थी। तो नाश्ता करके नहीं ये चल पड़े हैं भाई अपने स्कूल की तरफ। तो इन्हें गेट पर छोड़ के आऊँगे। वैसे रोड तो बन गया है लेकिन सोमवार से बस अंदर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कच्चा होगा, इस वजह से बस नहीं आती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर जी छोड़ने के लिए गए हैं। और फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत भयंकर हो रही है। और इस गर्मी में हम लेडीज यही सोचते हैं कि जल्दी काम हो जाए ना उतना ही बेटर है, बढ़िया है। क्योंकि जो जो धूप बढ़ेगी ना उतनी ही गर्मी, मतलब हालत ख़राब हो जाए। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाए। मन ने एसी में रह ली हूँ ना तो उसके बाद फिर बाहर नैनू लागा जाए तो बबकी हो रही है। और एसी वाला का मेरे हिसाब से सभी का यही हाल होगा। जो एसी में रह ले हैं ना तो फिर उन्हें काम करना रसोई में या फिर बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाए है। और इसी वजह से मैं एसी में ना बहुत कम आया करूँ हूँ। कभी ज़्यादा ही गर्मी हो ना तभी भलाई मैं एसी में आऊँ, नहीं तो मैं एसी के नीचे नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पर है ना जितना से मतलब शरीर ने बचा सका है ना हम गलत आदत से, उतना मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। तो भाई पहले तो मैंने बच्चों की अलमारी ठीक करी है, क्योंकि अभी गए थे तो उन कपड़े थोड़े से बिखेर दिए थे। वैसे कंबल की तय आपने देखा होगा, मतलब चादर के ओढ़ने की उसकी तय करके ना दोनों बच्चे तब गए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उनकी बेड शीट है ना बिखर रही थी, तो झाड़ू लगाने से पहले है ना जो बिखरा सामान है उसने मैं ठीक कर दी हूँ। क्योंकि इसी छोटी छोटी चीज़ा में है ना टाइम लग जाए भाई, ये करना वो करना। बाकी फिर झाड़ू पोछे में ज़्यादा समय नहीं लगा है। और देखिए डेली ही झाड़ू पोछा हो है तो उसमें ज़्यादा इतना गंदगी भी नहीं होती है। और बच्चे का मन कर जाए तो कभी कभी ऐसा हो वो शाम ने खुद भी पोछा लगाने लग जाए हैं, तो वो बड़का के खेल खेल में क्योंकि कभी ऐसा करते हैं। तो भाई उनका बेडरूम ठीक कराई थी और अपने बेडरूम की बेड शीट चेंज करनी थी, वह कर दी थी और ठीक कर आई थी मैं वहाँ से। फिर मैं आ गई थी हॉल में। और देखिए जिस दिन हम थोड़ा सा अड़कस कर लिया है ना तो उस दिन ये हाल हो है। श्याम ने कपड़े मैंने तय नहीं करे थे तो ये कुछ गिले रह रहे थे ना, तो मैंने कुर्सी पे ही डाल दिए थे। श्याम ने महा सुबह ही तय कर दूंगी, तो ये कुर्सी पे बिखरे उड़े बूंदे लग रहे थे।
अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। तो यहाँ पर मैं इनकी पहला हाथ के हाथ तय कर दूँगी। इतने ये है कि बच्चे भी स्कूल में पहुँच जाएंगे, क्योंकि जाते समय बारी नहीं लगाड़ा करें हैं झाड़ू घर में, तो इस वजह से फिर मैं ये जो छोटे मोटे काम है पहले मैं क्यों ना यही निपटा दूँ। और यहाँ का एरिया क्लीन करने के बाद फिर मैं रसोई में गई थी। जो बर्तन थे न रसोई में, जैसे बच्चे नाश्ता कर गए थे, कुकर था, छोले उबाले थे, तो ये मतलब स्लेब साफ करना वो काम करके आई थी। मैंने वो सूट नहीं किया था, क्योंकि रसोई में है ना जगह है कम, और स्टैंड रखने की बार बार में चेंज करने की समस्या हो जाए है। और सुबह सुबह तो आपने पता ही है रसोई में कितना सारा काम फैल जाए है। तो गेहूँ है ये पिसवाने हैं, तो ये कल छत से मतलब सूख गए थे, सही उतार ले आए थे, कट्टे में ही रखे हैं। तो बोल रहे थे आज पिसवा के लेके आने हैं, तो देखो ये पिसवा ले आऊँगी, इनका काम है। लेकिन ये दुपट्टा सॉरी ये जो कपड़ा है ये मैं मेज़ पे बिछा रखे थे, इन पर कल गेहूँ सुखाए थे, क्योंकि और इतना बड़ा कपड़ा था नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने अपना पूरा सेटअप कर दिया है, जैसे पहले था वैसे ही। तो इससे ना बहुत फ़र्क पड़ जाए है, ऐसे मैं चीज़ वो करूँ। तब मैंने जो भी कपड़ा नू लागा है भाई, मेरा चाहे दुपट्टा हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। हालांकि ये सूट का कपड़ा था, लेकिन ज़्यादा बारीक था, इसके नीचे अस्तर लागर, तो मैंने इसका सूट नहीं सिल लिया, तो फिर मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया वो। तो देखिए सारी चीज़ मैंने साफ़ करती थी, क्लीनिंग जो करनी थी वो छोटे मोटे काम थे सारे निपटा दिए थे। अब तसल्ली से है ना झाड़ू लगा कर ना, और अभी है ना 6 बजे नहीं है, तो इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है जन तो 9-10 का टाइम हो रहा है ऐसा लग रहा है। और एक बाण ने कमेंट किया था सिस्टर ने कि आपका यह ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है, तो थैंक यू बहन। या मैंने तो खैर मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, पतिदेव जी ने पसंद करी थी और ये ऑनलाइन मंगाई थी। और सच में मैंने भी उम्मीद नहीं थी, इतना प्यारा कपड़ा है इसका आगे है ना कोई कपड़ा पहनने का मन नहीं करता है। एक और ड्रेस देखूंगी मैं ऐसी ही जो कपड़ा में मिलेगी तो, क्योंकि इस टाइप से है ना वो क्या करें, रेंज कम है लेकिन कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया। शरीर में ये नहीं पता चलता कि कपड़ा पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, गर्मी है बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हाँ बस ये थोड़ी सी और नीची होती ना तो मैंने और अच्छा लगा। इसकी जो शर्ट है वह थोड़ी सी और नीची होती ना तो बढ़िया रहती, लेकिन अब भी मेरी ठीक है, ये ज़्यादा वो नहीं है कोई वैसा है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं झाड़ू लगाई थी सारा मैं तो जिन मैं तो भी, और यहाँ पर मैं लगा दूँगी पोछा। इसी तरह सारा मैं तो पोछा लगा कर ना और फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। आज मैंने कपड़े की मशीन भी चलानी है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बेड शीट भी धोई है मैंने इस वजह से। तो कल कपड़े नहीं चलाई थी मशीन, तो कल कपड़े नहीं धुले थे ना, इस वजह से फिर आज मैंने मशीन चलानी नहीं तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कपड़े छोड़ती नहीं हूँ कभी भी, पर नू है बाई चांस कभी नू लगा काज। तो दोस्तों पोछा सारा मतलब लगा दिया है मैंने, और अभी है ना सूख भी गया है लगभग, और पतिदेव जी नहा लिए हैं। बस मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, सिर धोऊंगी। और टाइम क्या हो गया, 7 बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी है। और काफ़ी देर हम बैठे रहे, नहीं तो मेरा 6 बजे पोछा बारी सारा हो जाता। पतिदेव जी बच्चे छोड़ कर आए ना, तो फिर मैं काफ़ी देर बैठे रही ऐसे ही। और गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत कड़ी धूप निकल रही है, लाइट जा रही है। तो लाइट आ जाएगी ना तो फिर चलाऊँगी मैं कपड़े की मशीन। देखिए धूप बहुत जोर की हो रही है, बाहर में तो निकला ही नहीं जा रहा। और साधना ने मंगाई थी अपने लिए देखो घड़ी। मैंने तो पहनने का शौक नहीं है, उसने शौक है। तो अनिरुद्ध ने तो खरवा दूसरी मंगा रखी, इसने बेचारी मेरी तरह पैसा बहुत कम खर्च कर है, सस्ती सी घड़ी मंगा कर ना बेचारी खुश हो रही है मेरी तरह है। बिल्कुल पैसा खर्च करके ना नहीं खुश से। साधना शौक पूरे करेगी लेकिन पैसा खर्च नहीं करेगी, सस्ते से सस्ती ढूंढी है। तो बेटियाँ सभी की सी हो, या फिर हमारी साधना में ही ये आदत है। साधना में नहीं है तो अनिरुद्ध में भी, वो भी पीछा का बहुत देखा, पहले रेट देखेगा कितने हैं, बाद में वो करेगा। उसने अपनी लाइफ में पहली बार अनिरुद्ध ने जो वह घड़ी हो है ना फ़ोन तक कनेक्ट हो गया, क्या बोलते हैं स्क्रीन टच वाली, कौन सी वह नाम मैंने नहीं आ रहा, वह घड़ी वो भी काट के जा रहा होगा, रख के ना कहाँ पर रख गया पता नहीं। तो वह मंगाई थी लाइफ में पहली बार, इतनी महंगी, पता नहीं कहाँ रख गया, कैसा लोग उसने सेफ दरा के बिल्कुल रोज़ पहन दे आंधे सातर फिर काट दिया स्कूल में जाओ जी। तो चलिए मैं नहाया हूँ फटाफट से, फिर नाश्ता बनाऊँगी, यानी कि लड्डू गोपाल जी को नहला देंगे पतिदेव जी, आकर मैं पूजा कर लूँगी। और पूजा करने के बाद फिर मैं वो कर दूँगी, लाइट आ जाएगी तो ना फिर मशीन भी चलानी है। तो मैं अगले दिन भी धो लेती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने टॉयलेट बाथरूम वॉशिंग एरिया जो से है
सारा मैंने डीप क्लीनिंग किया है। उसकी मैं सूट नहीं करती हूँ, काफ़ी लोग सूट कर ले हैं टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने की, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैंने थोड़ा सा अड़कस आओ है इन सब चीज़ों की भी क्या सूट करना, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाती हूँ टॉयलेट बाथरूम की, तो वो मैं इग्नोर ही करती हूँ। और वैसे काम तो सभी ने पता है, लेडीज़ ने हर एक काम घर का जो महिला का है वो सभी करने पड़े हैं, तो इसमें कोई वो शर्म वाली बात भी नहीं है। लेकिन मैं सूट नहीं करती हूँ उसमें, मगर इतना टाइम लगा, झाड़ू पोछा हो गया वो बहुत है। नहा धोकर ने फिर मैं आ गई थी, और लड्डू गोपाल जी को पति देव जी ने नहला कर तैयार कर दिया था। मेरा काम था भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, क्योंकि मैंने इस टाइम पर 30 और भूख है ना बहुत ज़्यादा लग गया हुआ है काम करते करते, क्योंकि एक साथ काम करूँ ना तो फिर भूख लग गया हुआ है, और ज़्यादा कर दो पानी की 30 लाग है। कल है ना करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो करेला पे तो कुछ ज़्यादा ही 30 लाग है। और वैसे नॉर्मल मैं कभी याद ही नहीं आओ कि मैंने पानी पिया है, लेकिन कभी ऐसी सब्ज़ी खा ली ना जिससे 20 लाग है, 30 लाग पानी की, तो मैंने बहुत ज़्यादा 30 लाग है। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है, और इसके बाद मैं तुलसी माँ की और केला की भी आरती कर पूजा कर आऊँगी, और उसके बाद बनाऊँगी मेरे लिए और पतिदेव जी के लिए नाश्ता, क्योंकि हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया। पतिदेव जी ने तो करना है, अनार खा लिए थे और जैसे बच्चों के छिले थे मेरे रखे हुए हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है अनार का, दही का, और छोले भी नहीं रखे हैं। छोले ये है कि दिन में वो करूँगी ना तब वो हो जाएगा, शायद पता भी नहीं है मैंने छोले रख दिए कि नहीं, मेरे ध्यान नहीं है भाई, मैं सूट बाद में कर रही हूँ ना। अनार रखे हैं, छोले का भोग नहीं लगाया है, सॉरी। तो यहाँ पर ये रात की सब्जी बची हुई थी, मैंने जैसे बताया था कल शाम ने मैंने दही डालकर ना करेले बनाए थे, और सच में बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बने थे, दही डाल के मैंने पहली बार बनाए थे। तो ये गरम कर लूँगी, क्योंकि मैंने चने ब्लैक चने की सब्ज़ी बहुत कम पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। हाँ, काबुली चने की सब्ज़ी मैंने पसंद लग है, अच्छी लग है खाने में। और ये सामान कल मंगाया था, चावल मंगाए हैं, और ये जो घर का रसोई का राशन हो ना वो मंगाया था जी। तो यहाँ पर मैं वही दिखा रही थी, मूंगफली की गिरी हैं और कच्ची मूंगफली हैं, क्योंकि कच्ची मूंगफली गिरी बहुत यूज़ हो हैं हमारे घर में। और ये विम बार जेल मंगाया था बर्तन साफ़ करने के लिए, तो ये पैकेट भी मंगा लिया है, क्योंकि अभी तक मैं साबुन यूज़ कर रही थी। जैसे मैंने बताया था, मैंने पहले बोतल मंगाई थी एक, क्योंकि मैं ट्राई करना चाहूँ, और भाई हर एक चीज़ है ना चेंज कर कर न देखनी चाहिए हमें, कौन सी सही लगा है कौन सी नहीं। तो मैंने ये ट्राई नहीं किया था कभी भी, तो मैं कहा चलो इससे बर्तन साफ़ करके देख लेते हैं कि साफ रहे है यो, और साबुन से ना दीवारा पर छिट्टे हो जाए हैं। तो इस मारी भी मंगाया है। तो यहाँ पर है ना बेसन मंगाया है, जीरा मंगाया है, साबुत जीरा आधी किलो मंगा लिया इस बार, क्योंकि नूले बूंद कर ना पाउडर भी बना लेंगे, राई तरह डालना। और ये काबुली चने बना लिए। और ये मैं है ना छाप दिखा रही थी, एक माँ अपने बच्चे को कैसे ले रही है, वह पेंटिंग सी बनी हुई है पन्नी पर। तो इसमें नमक और मिक्स दाल है और साबुत मूंग है। तो ये राशन कल मंगाया था घर का, जो कि महीना पर सभी का आओ है, और हमने भी फिर ऐसे ही मंगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में रोज़ रोज़ का झंझट नहीं रहा है, अपना घर पे ही दे जाया है, एक बारी ऑर्डर कर दो, और सामान भी बढ़िया आओ है। तो यहाँ पर है ना खाना बनाने के जा रही थी मैं, फिर आ गई थी लाइट, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। तो मैं मशीन चला दूँ, नाश्ता हम करांगे ना, इतने कपड़े धुल जाएंगे। और वैसे ज़्यादा मैले कपड़े नहीं हैं, डेली डेली के यूज के कपड़े हैं,